हेलो दोस्तों, मैं गुरु शोहो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए और मैं अपने चैनल पे आप लोगों को स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास एक भोजपुरी भजन लेके आई हूँ। आशा करती हूँ भोजपुरी भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए मैं छोटा सा एक चर्चा बताते हुए भजन की ओर चलूंगी। तो आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों, एक भक्त था जो डेली मंदिर में जाया करता था और मंदिर में जाने से भगवान के पास माथा टेकता। एक दिन वो मंदिर में गया तो भगवान को देख के उसे बहुत ही बुरा लगा कि भगवान कितना देर तक मंदिर में खड़ा रहते हैं और हम लोग इतना घूरते हैं करते हैं, फिर भी हम लोग भगवान को कोसते रहते हैं। तो एक दिन वो जाकर के भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैं आप ऐसा करिए कि आप मेरे जगह पे आ जाइए और अपने जगह पे है जो मेरे को थोड़ा देर के लिए आप जाने दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ आप खड़े खड़े क्या क्या करते हो। आपका पाँव में दर्द हो गया होगा। भगवान से कहता है, इतना वचन उनका मुंह से निकलते ही भगवान जो है वहाँ से गायब हो जाता है। मानो आवाज देता है, ठीक है तू आज मेरे जगह पे जाके खड़ा हो जा। वो भक्त जो है सो अपना जगह उनका जगह पे जाके खड़ा हो गया। हो जाने के बाद जो है दोस्तों आकाशवाणी करते हैं भगवान मंदिर में कि देख तू मेरे जगह पे खड़ा तो हो गया, लेकिन तू कुछ भी ऐसा मत करना जब तक मैं ना आऊँ। तो क्या वो आदमी कहता है कि ठीक है प्रभु, आप जहाँ कहीं हो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अच्छी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे। आप जब तक आओगे तब तक हम आप ही की तरह ऐसे ही खड़े रहेंगे आपके आसन पे। तो दोस्तों वो क्या देखता है कि उनके वहाँ पर जो एक साहूकार जो है सो मंदिर में आता है। साहूकार जो आता है मंदिर में माथा टेकता है तो उनका जेब से जो है एक बटुआ गिर जाता है। बटुआ गिरने के बाद जो है सो भक्त देखता ही रहता है कि इनका बटुआ गिर गया, जो कि भगवान मना किया है उनको कि तुम कुछ नहीं करोगे, खड़ा रहोगे जैसे मैं खड़ा रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं, उसी तरह से तुम भी चुपचाप खड़ा रहोगे, तुम कुछ बोलोगे नहीं। तो बटुआ गिरने के बावजूद वो जो कुछ है बोलता नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है साहूकार। वो देखता रहता है। तभी ही एक ये आता है, एक गरीब किसान आता है अपने कार्ड देने के लिए भगवान को कहता है प्रभु ये कार्ड लीजिए। भगवान के चरण में रख देते, कहते हैं प्रभु ये कार्ड लीजिए और देखिए मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत मैं दलिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दिन लाता हूँ दिन खाता हूँ, लेकिन मैं आज आप ही के सहारे आपके ही कृपा के आप ही के दया के बदौलत में अपनी बेटी का शादी रिश्ता तय किया हूँ, जो कि पहला कार्ड में आपको देने आया था। ये कार्ड आप लीजिए और मेरी बेटी की शादी में आप आइएगा। तभी वो प्रणाम करने के लिए नीचे झुकता है तो उन्हें वो बटुआ नजर आती है और बटुआ उसे नजर आता है तो बटुआ वो ले लेता है। फिर भगवान को बहुत धन्यवाद करता है, भगवान आपने मेरी बात सुन ली है, बटुआ मुझे मिला। बटुआ में बहुत सारा हीरा मनी पैसा था, वो लेकर चला जाता है खुशी खुशी। वो सब देखता रहता है वो भक्त अपने भगवान के आसन से और कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि भगवान ने उसे मना किया है कि तुम कुछ बोलोगे नहीं। फिर वो थोड़ा देर के बाद एक न्याय जो है सो वहाँ आता है और वो न्याय जो है जो दाढ़ी काटने वाला हजाम होता है, वो जो है इनको इस गांव से दूसरा गांव जाना होता है दूसरों के लिए, मतलब उनको कोई ये मिला है चूल काटने के लिए, तो वो जो है जाना चाहता है दूसरे गांव। तो उन्हें एक नदी पार करके जाना था, इसीलिए भगवान को आए बोलने की कि हे प्रभु मुझे तो बहुत डर लगता है समुद्र के रास्ते से कहीं जाने में और मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, बुलाया गया है मुझे। वो जो पंडिताई क्या करती हैं वो लोग, उसके लिए दोस्तों मुझे इतना याद नहीं है, तो उसके लिए उनको जाना था। अब वो जो है सो जब जाने ही वाला होता है प्रणाम करके कि तब तक में जो है सो साहूकार मंदिर में आ जाता है। आते ही उसे पकड़ लेता है कि ये मंदिर में तू आया है, देख मेरा एक बटुआ इस मंदिर में गिर गया, वो बटुआ तूने ही लिया होगा। वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं हम आपका बटुआ देखे भी नहीं है। तभी बोलता है कि नहीं नहीं तूने ही लिया होगा, तू झूठ बोल रहा है, तूने ही लिया होगा। वो कह रहा है नहीं नहीं हम नहीं लिए, हम तो देखे भी नहीं है। फिर भी वो साहूकार का जो है नौकर चाकर उसको पकड़ लेता है, कहता है तूने ले जा करके जो उसे कलागार में डाल देता है। दोस्तों ये सब बात जो है वो लड़का देखता रहता है, देखते देखते उसे अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है और मैं चुप करके बैठा हूँ, ये गलत मैं होने नहीं दूंगा। वो आवाज़ दे देता है, जैसे ही आवाज़ देता है वैसे ही भगवान वहाँ प्रकट हो जाता है। कहने लगता है हे मूर्ख तूने क्या किया, तू आवाज़ क्यों दिया, मैं तो तेरे को कहा था कि चुपचाप सब कुछ देखोगे और तुमने आवाज़ दे दिया। कहा प्रभु देखिए न यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है, साहूकार आया था माथा टेकने आपके मंदिर में, माथा टेका, उसका बटुआ गिर गया। बटुआ गिरते ही एक गरीब
किसान को बटुआ मिला जो लड़की के शादी के लिए आपको कार्ड देने आया था, और ये हजाम तो दूसरे गांव जाने वाला था काम के लिए, तो आपके वहाँ आया था कि आपका दया कृपा मांगने के लिए, तो दया कृपा नहीं मिलकर देखिए उन्हें जो है सो ले गया है पकड़ के, और उसे कारागार में डाल दिया। प्रभु ये आपकी कैसी लीला है। भगवान कहते हैं कि हे मूर्ख, तुझे पता नहीं, हम कभी कभी जो अच्छा करते हैं अच्छा में ही बुराई होता है, बुराई में भी अच्छाई होता है, तुम्हें पता नहीं। वो साहूकार जो आया था हमारे मंदिर में माथा टेकने को, 2 नंबर का धंधा करता है, लोगों को लूटता है, लोगों का सूदखोरी का पैसा कमाता है, लोगों को बहुत ही मतलब ये करता है, जमीन जथा अपना ये सब कुछ ले लेता है अपने नाम पर में, वो पैसा जो है सो मतलब एक गरीब के पास चला गया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा साहूकार को, लेकिन एक गरीब का बेटी का शादी हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है प्रभु ये बात तो मानते हैं, लेकिन वो हजाम जो है, फिर वो हजाम का क्या गलती था। तब भगवान कहते तुम जानते नहीं हो, ये हजाम जिस नदी में नाव से जाने वाला था, वहाँ पर बहुत ही बड़ी तूफान आने वाली थी, उस तूफान में ये जो हजाम है उसका मृत्यु हो जाता है। इसी वजह से जो है सो मैंने उसे आज के लिए कारागार में डाल दिया हूँ, कल वो छूट जाएगा और उसका मृत्यु जो है नहीं होगा, मौत से उसे हमने बचाया है, और तूने यहाँ पे आके तू कुछ नहीं करता। तब वो कहता है भक्त हे प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। सही बात है दोस्तों, कभी कभी देखिएगा कुछ गलत हो रहा है तो समझिएगा ये शायद इसके बाद कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ अच्छा होता है तो अच्छा बुरा तो संसार का नियम है, तो होता ही रहता है दोस्तों। देखिए रात होता है तो सुबह जरूर होता है, अगर सुबह होती है तो काली रात भी आती है, इसी तरह से संसार चलता है। भगवान की लीला भगवान ही जाने, उसमें हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इस चर्चा को मैं रखते हुए भजन की ओर चलती हूँ। चलिए आप लोग भी मेरे साथ एक भोजपुरी भजन में आप लोगों को आज सुनाऊंगी। भोजपुरी तो दोस्तों मुझे इतना आती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। अगर कहीं कोई वर्ड अगर गलत हो जाए तो कृपया माफ कर दीजिएगा। तो चलिए भजन को चलते हैं। संगवा में कोई नहीं आया रे मनमा, कि संगवा में कोई नहीं आया रे मन, कि करला गुरु के भजनिया रे मनमा, करला गुरु के भजनिया रे मनमा, कि संगवा में कोई नहीं आया रे मनमा। हम काहे करबै शिष्या गुरु के भजनिया रे मनमा, हम काहे करब शिष्या गुरु के भजनिया रे मनमा, के हमरा सुंदर बालम रे मनमा, कि हमरा सुंदर बालम रे मनमा। सुंदर बालम शिष्या कामो नहीं आओ तो रे मनमा, सुंदर बालम शिष्या कामो नहीं आओ तो रे मनमा, कि करला गुरु के भजनिया रे मनमा, कि करला गुरु के भजनिया रे मनमा। हम काहे करब शिष्या गुरु के भजनिया रे मनमा, हम काहे करब शिष्या गुरु के भजनिया रे मनमा, कि हमरा कोठा टारी रे मनमा, कि हमरा बंगला गाड़ी रे मनमा, बंगला गाड़ी शिष्या कामो नहीं आओ तो रे मनमा, बंगला गाड़ी शिष्या कामो नहीं आओ तो रे मनमा, कि करला गुरु के भजनिया रे मनमा,
कि करला गुरु के भजनिया रे मनमा। हम काहे करब शिष्या गुरु के भजनिया रे मनमा। हम काहे करब शिष्या गुरु के भजनिया रे मनमा। कि हमरा बेटा पुतौआ रे मनमा। कि हमरा बेटा और बेटी रे मनमा। बेटा और बेटी शिष्या कामो नहीं औतो रे मनमा। बेटा और बेटी सखिया कामो नहीं औतो रे मनमा। कि करला गुरु के भजनिया रे मनमा। कि करला गुरु के भजनिया रे मनमा। पहिला में दाया मंगिया दूसरा में चर्चा रे मनमा। पहिला में दाया मंगिया दूसरा में चर्चा रे मनमा। कि तीसरा में नामन प्रणाम रे मनमा। कि तीसरा में नामन प्रणाम रे मनमा। इस भजन को मैं गुरु के चरण में रखती हूँ। गुरु समेत गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम को स्वीकार कीजिए दोस्तों। आशा करती हूँ ये चर्चा भजन आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। मैं तहे दिल से फिर से आप लोगों को गुरु सहो प्रणाम करती हूँ। प्रणाम।